क्या पूछते हैं दोस्तों कि डायबिटीज के ऊपर चर्चा करने की क्या आवश्यकता है। डायबिटीज बीमारी है, आप गोली दे दो, दवा दे दो, हम ले लेंगे। बट इट इज नॉट लाइक माई दैट, इट इज नॉट लाइक दैट माई डियर फ्रेंड्स। आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है और उस डेटा के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हर 5 सेकंड में एक व्यक्ति को डायबिटीज हो रहा है। हर 10वें सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु डायबिटीज के कारण हो रही है। हर 30 सेकंड में कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का पैर डायबिटीज के कारण काटा जाता है। हर छठा दृष्टिबाधित व्यक्ति डायबिटीज के कारण अपनी दृष्टि खो रहा है। इतना ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स, डायबिटीज के कारण ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ये भी डायबिटीज के कारण ही होता है। आगे चल के किडनी फेल हो जाती है, राइट दोस्तों। और इतना ही नहीं, स्किन प्रॉब्लम्स आते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स में समस्या आ जाती है। और इस ये सब इसी तरह चलता रहा तो 2025 तक दुनिया की डायबिटिक पॉपुलेशन में 80% भारतीय होंगे। एंड दिस इज रियली वेरी वेरी बिग थ्रेट। दुनिया के डायबिटिक पॉपुलेशन में 80% भारतीयों का होना मतलब बड़ी गंभीर समस्या है। और इसीलिए हमें डायबिटीज मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया के ऊपर काम करना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। अब जानते हैं कि इस अभियान को किस व्यक्ति ने शुरू किया। वो महान व्यक्ति है जिनका नाम है डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर जी। हाँ दोस्तों, ये ऐसी व्यक्ति है जिन्होंने अपने जीवन के 25 से भी ज्यादा वर्ष डायबिटीज के ऊपर कार्य किया है, संशोधन किया है और एक ऐसा फॉर्मूला आज डेवलप करा है जो आने वाले 1.5 से 2 वर्षों में आपको मधुमेह से मुक्त कर देता है, आपको रिवर्स कर देता है। हाँ दोस्तों, तो जानते हैं डॉक्टर साहब के बारे में। उन्होंने जो क्वालिफिकेशन पढ़ाई की है वो है डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म, पीएचडी, अल्टरनेट मेडिसिन में एमडी। फिर उन्होंने लॉ भी पढ़ा है दोस्तों। और इतना ही नहीं, वे संगीत विशारद भी है। और डॉक्टर साहब ने जो रिसर्च करा है उस रिसर्च को उन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पेश किया, पब्लिश किया। आज नहीं, आज से 20 वर्ष पूर्व जानेला जूरिच स्विट्जरलैंड में, नाही, ती नाही येणार आहे. काय तिचे सासरे थोडे आजारी. जूरिच स्विट्जरलैंड में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और वहां पे इन्होंने अपने रिसर्च को पब्लिश किया। और इस रिसर्च को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है। इतना ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स, 2003 में हमारी संसद में डॉक्टर साहब के रिसर्च के ऊपर चर्चा हुई थी और इनके रिसर्च को मान्यता मिली थी, पेटेंट भी ऑफर हुआ था, राइट दोस्तों। ऐसे कई सारे पुरस्कार आज डॉक्टर साहब को मिल चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हो पुणे भूषण पुरस्कार उनको मिला था। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने उन्हें एक नहीं 2 बार सम्मानित किया है। शंकराचार्य अवार्ड से वे सम्मानित हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके हाथों से उनको पुरस्कार मिल चुका है। और इतना ही नहीं दोस्तों, प्रेसिडेंट अवार्ड, नेशनल अवार्ड, दिस इज द बिगेस्ट अवार्ड ना। हाँ, तो राष्ट्रपति पुरस्कार से भी डॉक्टर साहब सम्मानित हैं। और पिछले महीने उन्हें सीवी रमन जी के बारे में तो आप शायद सभी जानते हैं। रमन इफेक्ट्स फिजिक्स में उन्होंने काफी अच्छा संशोधन किया है। और सीवी रमन जी के नाम से डॉक्टर साहब को अभी पुरस्कार मिला पिछले महीने। तो ऐसे ग्रेट व्यक्ति है इस मिशन के प्रणेता। तो बहुत बार जब मैं डायबिटीज की चर्चा किसी के साथ करता हूँ तो लोग और दवाइयों के कंपैरिजन करने लग जाते कि मैंने वो दवा ली थी, ये दवा ली थी। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे आपसे यही निवेदन करूंगा कि डॉक्टर नांदेड़कर जी की दवाओं को आप और दवा के साथ मिक्स ना करें, उनकी तुलना ना करें। देखिए दोस्तों, मारुति 800 भी कार है और मर्सिडीज भी एक कार है। क्या वो दोनों कारों की तुलना हो सकती है? नहीं कर हो सकती ना। उसी तरीके से आज हजारों दवाएं मार्केट में बिक रही हैं, बट उनके पीछे रिसर्च उतना नहीं है, वो उनको पेटेंट नहीं मिला है। उनको इतने बड़े 14 से भी ज्यादा देशों में आज दवा जारी है डॉक्टर साहब की, और 3 लाख से भी ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है। तो कैसे तुलना करेंगे दोस्तों? हो ही नहीं सकती तुलना। अब
चर्चा करते हैं मधुमेह मुक्त भारत अभियान। क्या उद्देश्य है मधुमेह मुक्त भारत अभियान का? उद्देश्य क्या है? तो नाम में ही सब कुछ आ गया कि भाई जिन लोगों को डायबिटीज है ऐसे लोगों को क्या करेंगे, डायबिटीज से मुक्ति दिलाएंगे। हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये आधी बात, पूरी बात क्या है मैं बताता हूँ। अब भारत में ऐसा है कि जितने लोगों को डायबिटीज है उससे 3 से 4 गुना ज्यादा लोग प्री डायबिटिक है। अब आप पूछोगे ये प्री डायबिटिक क्या झंझट है भाई? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे एक दिन में किसी को डायबिटीज नहीं होता है। डायबिटीज होने से पूर्व वो व्यक्ति प्री डायबिटिक होता है कई कई महीने, कई साल, और फिर उसको आगे चल के वो डायबिटिक हो जाता है। तो ये जो पूर्व वाली अवस्था है उसे कहा जाता है प्री डायबिटिक। और ऐसे भारत में तकरीबन 50 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो आने वाले समय में क्या होंगे, डायबिटिक हो जाएंगे। तो दोस्तों मधुमेह मुक्त भारत अभियान का मतलब ये नहीं है कि उसको पहले डायबिटिक होने दो और फिर बचाओ। अरे भाई, जितने लोगों को डायबिटीज हो चुका है उनको बचाएंगे, लेकिन 50 करोड़ लोग जो है उनको होने से पहले रोकना है। ये भी हमारा उद्देश्य है, राइट? बात समझ में आ गई क्या उद्देश्य है? अब हम समझते हैं डायबिटीज को। और आवाज आ रही है? आप आपका जरा, आपके तरफ जरा देख लीजिए। मैं बाकी लोगों से भी पूछ लेता हूँ क्या मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है क्या नहीं पहुंच रही है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आवाज नहीं आ रही है तो हाँ, पूछ आप रही है। मुझे जरा बताएं वेदर माय वॉइस इज रीचिंग। मेरे ख्याल से पहुंच रही है। हाँ, पहुंच रही है। आप जरा अपनी तरफ जरा नेटवर्क जरा ठीक कर लीजिए। राइट दोस्तों, तो हमारी चर्चा किस तरफ चल रही थी कि अब हमें डायबिटीज को समझना है, और डायबिटीज को समझने से पहले हमें अपने शरीर को समझ लेना चाहिए। तो अब शरीर को समझेंगे कैसे भाई? मेरा शरीर आपके शरीर से बात कर रहा है, राइट? तो ये शरीर बनता कैसे है? तो हमने स्कूल में भी पढ़ा है कि भाई ट्रिलियंस ऑफ सेल होती है, राइट? 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे शरीर में होती है। सेल्स इकट्ठा आती हैं तो टिश्यू बनता है, ऊतक बनता है। फिर ऊतक इकट्ठा आके ऑर्गन्स बनाते हैं। फिर ऑर्गन्स इकट्ठा होके सिस्टम को बनाते हैं। और सिस्टम, 11 सिस्टम होती है वैसे तो हमारे शरीर में, और ये 11 सिस्टम मिलके काम करती है और क्या बन गया, हमारा शरीर बन गया दोस्तों। तो सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना सिस्टम, और सिस्टम से बना पूरा शरीर। तो अब मैं प्रश्न ये करता हूँ कि शरीर का बेसिक यूनिट क्या है? शरीर की मूल निर्मित क्या किस चीज से हुई है? तो प्रश्न का जवाब आता है सेल से हुई है। हर जगह पे सेल है, हर जगह पे कोशिका है। इसका मतलब सेल ही शरीर है, और सेल को ही ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। जब हम खाना खाते हैं तो भूख जरूर हमें हमें कार्विंग जरूर पेट में होती है, लेकिन उस खाने की जरूरत पेट को ना होके पूरे शरीर की सेल्स को होती है, कोशिका को होती है। दोस्तों तो हमने बहुत सारी चीजें खाते हैं जिससे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फैट्स, ये 5 चीजें हमारे शरीर को मिलती है। लेकिन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है ग्लूकोज। और ग्लूकोज कहाँ से बनता है? तो ग्लूकोज बनता है कार्बोहाइड्रेट से। आपने चपाती खाई, आपने रोटी खाई, आपने भाकरी खाई, ये कार्बोहाइड्रेट था, इसका विघटन हुआ और ग्लूकोज बन गया। यही जो ग्लूकोज है इसी को सामान्य भाषा में शक्कर कहा जाता है। साइंटिफिक लैंग्वेज में उसे ग्लूकोज बोलते हैं। ये जो ग्लूकोज है ये ऊर्जा का स्रोत है, ये पेशी का भोजन है। तो ग्लूकोज क्या करता है, पेशी में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया करके एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें जाके उसका ज्वलन हो जाता है, विघटन हो जाता है और ऊर्जा बनती है। और इस ऊर्जा पे आप, मैं और सारे पृथ्वी तल का जो इंसान है और प्राणी है वो जीवित है। अब ग्लूकोज में को अंदर ले जाने का जो इम्पोर्टेंट कार्य करता है वो इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है दोस्तों? इंसुलिन हमारे शरीर में तैयार होने वाला एक संप्रेरक है, हार्मोन है। ये हार्मोन क्या करता है, जैसे हमारे घरों में दरवाजे होते हैं
बाहर से किसी को घर में प्रवेश करना है तो दरवाजा खोलना पड़ता है। उसी प्रकार हर कोशिका के ऊपर एक दरवाजा होता है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हर सेल के ऊपर एक दरवाजा होता है और ये दरवाजा खोलने का इंपॉर्टेंट काम इंसुलिन करता है। और दरवाजा खुल गया तो ग्लूकोज अंदर जाएगा, और ग्लूकोज अंदर गया तो ऊर्जा बनेगी। बात समझ में आई दोस्तों? हाँ, तो अब इंसुलिन कहाँ बनता है ये जरा ध्यान में ले लो। आपके मोबाइल स्क्रीन पे राइट कॉर्नर में नीचे एक पीली आकृति दिख रही है, भुट्टे की तरह। मराठी में अपन उसको बोलते हैं मक्याचं कणीस। मक्याच्या कणसासारखा एक भाग आपको दिख रहा होगा, राइट। और ये जो भाग है इसी को कहा जाता है पैनक्रिया, मराठीत स्वादुपिंड और हिंदी में इसे अग्नाशय कहा जाता है। और इसी में इंसुलिन तैयार होता है। अब देखिए, ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली नॉर्मली चल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको भूख लगी, आपने खाना खाया, आपके खाने का पाचन हो गया, फिर ग्लूकोज बना, इंसुलिन ने दरवाजा खोला, ग्लूकोज अंदर गया और ऊर्जा बन गई। ये प्रोसेस अगर चलती रही तो इस दुनिया में किसी को भी डायबिटीज होने वाला नहीं। ये बात आप मान लो। लेकिन ऐसी परिस्थिति है क्या? आज भारत में तकरीबन 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है, राइट। और 50 करोड़ लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो डायबिटीज क्यों होता है ये समझ लेते हैं। टाइप 2 डायबिटीज की जब हम चर्चा करते हैं तो दो कारण सामने आते हैं। जो दरवाजा है सेल के, हर कोशिका के ऊपर एक दरवाजा होता है, वो दरवाजा हो जाता है खराब। अब दरवाजा खराब हो गया, इंसुलिन उसे खोलने की कोशिश तो करता है लेकिन खुलता नहीं। अब दरवाजा नहीं खुलेगा तो ग्लूकोज को अंदर जाना है, शक्कर बन गई है फैक्ट्री में, और शक्कर अगर सेल में नहीं गई तो ऊर्जा नहीं बनेगी और शुगर शरीर में बढ़ जाएगी। अब ऊर्जा नहीं मिली तो आपको फिर से भूख लगती है, फिर आप खाना खाते हो। अब फिर खाना खाया तो फिर से शुगर बन गई, ग्लूकोज को अंदर जानना है, इंसुलिन कोशिश कर रहा है दरवाजा खोलने की लेकिन दरवाजा खराब है। पहले शुगर थी, अब और आ गई, बढ़ गई। और ये प्रोसेस एक बार नहीं होती, बार बार होती है। कई दिन होती है, कई महीने होती है, कई साल होती है और शुगर बढ़ जाती है। तो डायबिटीज इसी को कहा जाता है, राइट। अब पहला कारण तो आपने जान लिया। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है इंसुलिन। बीटा सेल जो रहती है पैनक्रिया में, जो बीटा सेल रहती है वो इंसुलिन बनाती है, और अब वो इंसुलिन नहीं बन पा रहा है। शरीर में इंसुलिन की आवश्यकता है लेकिन शरीर बना नहीं रहा है। अब इंसुलिन नहीं होगा तो इंसुलिन कार्य क्या करता है? उस दरवाजे को खोलने का कार्य करता है। अब इंसुलिन है ही नहीं तो दरवाजा अच्छा हो या खराब हो, दरवाजा तो वैसे भी खुलने वाला नहीं है। और आपके शरीर में आपने खाना खा के जो शक्कर बनाई है, जो ग्लूकोज बना है, वो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा। अब कितनी शुगर बढ़ने के बाद डायबिटीज होता है ये भी जान लेते हैं। साइंटिफिकली हम जब चेक करते हैं तो खाली पेट चेक करते हैं। खाली पेट इसका मतलब कम से कम 8 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए दोस्तों, राइट। खाली पेट अगर आपने चेक की और कम से कम 70 होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 110 होनी चाहिए, राइट। इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और खाना खाने के 2 घंटे के बाद अगर आप चेक कर रहे हो दोस्तों, उस वक्त कम से कम 80 होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 140 होनी चाहिए। इसके बीच में होनी चाहिए। इससे ज्यादा है, 150 है, 170 है, 200 है, 250 है, तो शुगर तो, ब्लड शुगर तो एलिवेटेड है, बढ़ चुकी है। और अभी हम क्या करेंगे, यूरिन को भी चेक कर लेंगे, और यूरिन में भी शुगर है तो ये 100% कंफर्म है कि यू आर डायबिटिक। अब ब्लड में शुगर है, यूरिन में नहीं है, इसका मतलब यू आर नॉट डायबिटिक बट यू आर प्री डायबिटिक। और आने वाले समय में अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो यू आर 100% यू विल बी डायबिटिक। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो ये कारण है डायबिटीज होने के। ये दो अंग खराब हो जाते हैं,
अब ये दो अंग क्यों खराब होते हैं, इसके भी कई सारे कारण हैं। हम फटाक से वेरी फास्ट उनको समझ लेते हैं। क्या कारण है? मोटापा एक कारण है, मानसिक तनाव दूसरा कारण है, अनुवांशिकता भी एक कारण है, खान पान बहुत ज्यादा खाना खाना ये एक कारण है, फिजिकल इनएक्टिविटी, लाइफस्टाइल। फिजिकल इनएक्टिविटी में क्या है? डेली एक्सरसाइज नहीं करना, पर्याप्त नींद नहीं लेना, राइट। फिर क्या है? व्यसन करना, स्ट्रेस को मैनेज नहीं करना, ऐसी बहुत सारी चीजें लाइफस्टाइल में आ जाती है, उसके कारण भी डायबिटीज होता है। और छठा कारण जो है वो बड़ा ही गंभीर कारण है, एंड दैट इज पोल्यूशन, प्रदूषण, राइट दोस्तों। और इस प्रदूषण के कारण सिर्फ डायबिटीज नहीं हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां हो रही है, राइट दोस्तों। तो अब हमने जान लिया कि इंसुलिन रिसेप्टर में क्यों खराबी आ रही है, या बीटा सेल की कार्यक्षमता क्यों खराब हो रही है, और इसका असर क्या हो जाता है? इसका असर हो जाता है डायबिटीज होने पर। हाँ दोस्तों, तो अब जानेंगे डायबिटीज के लक्षण। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि डायबिटीज हो गया तो तुरंत दूसरे दिन प्रॉब्लम आना शुरू होता है, ऐसे नहीं। कॉम्प्लिकेशंस के लिए समय लगता है। बहुत बार तो व्यक्ति को पता भी नहीं चलता उसको डायबिटीज हुआ है, कई साल वो डायबिटीज उसके शरीर में रहता है और एक एक अवयव को खराब करने लगता है। लेकिन इस बीच शरीर आपको सिम्टम्स देता है, सिग्नल देता है, लेकिन हमें पता ही नहीं रहते वो सिग्नल क्या है। अभी डायबिटीज पेशेंट को क्या होता है? बार बार यूरिन सेंसेशन आता है, राइट। इसे पॉलीयूरिया कहा जाता है। बार बार प्यास लगती है, पॉलीडिप्सिया कहा जाता है। बार बार भूख लगती है, पॉलीफेजिया। दीज आर द थ्री फेमस पॉलीज ऑफ डायबिटीज। बार बार प्यास लगना, बार बार यूरिन को जाना और बार बार भूख लगना। अगर ऐसा हो रहा है तो समस्या डायबिटीज हो सकती है। फिर क्या होता है? आंखों की दृष्टि कम हो जाना, धुंधला दिखाई देना, ब्लड प्रेशर हो जाना, राइट। वजन एक तो बहुत ज्यादा बढ़ता है या बहुत तेजी से कम हो जाता है, ये भी डायबिटीज का लक्षण है। फिर दोस्तों सेक्सुअल ऑर्गन ऑर्गन जो रहते हैं वहां पे इन्फेक्शन होता है, बार बार संक्रमण होता है, स्किन प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर घाव हो गए तो घाव जल्दी से ठीक नहीं होते हैं। हाथों में पैरों में झुनझुनी आने लग जाती है, फिर जलन होने लग जाती है और आगे चल के लॉस ऑफ सेंसेशन भी होता है। तो ऐसे कुछ लक्षण डायबिटीज हमें दिखाता है, लेकिन हमें पता नहीं होने के कारण हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अगर ऐसा कुछ लक्षण, ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको आपका शरीर दिखा रहा है तो आपको जाग जाना है, सावध हो जाना है और पहले जाके जांच करानी है खून की। हाँ दोस्तों, तो ये तो देखे हमने लक्षण। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? तो दोस्तों मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बार लोग बोलते हैं आप डराते हो, मैं डरा नहीं रहा हूँ कि डायबिटीज में धीरे 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 क्या होता है। अभी ये चित्र देख लो आप, क्या चित्र है? किशमिश, अरे मराठी लोग इसे मनुका कहते हैं। अगर ये मनुका जो है हमने एक ग्लास भर पानी में डाल दिया तो क्या होगा? थोड़े देर में मनुका फूल जाएगा क्योंकि बाहर का पानी उसमें चला जाएगा। बात सही है गलत है? अब अगर एक दिन हो गया है वो निकाला नहीं तो ये किशमिश क्या हो जाएगा दोस्तों? खराब हो जाएगा, गल जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से अगर हमारे शरीर में शुगर लेवल ज्यादा है और लगातार कई साल ज्यादा है तो हमारे सेल्स, हमारी कोशिकाएं भी इसी तरह डैमेज हो जाती है और फिर आगे चल के एक एक प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। फिर आगे चल के डायबिटीज पेशेंट को ब्लड प्रेशर की समस्याएं सताती हैं, फिर ब्लॉकेजेस होना, रक्त वाहिनियों में ब्लॉकेजेस होना शुरू हो जाते हैं और हार्ट के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, हार्ट अटैक आ सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। फिर आपने देखा होगा, सुना होगा कि भाई डायबिटीज पेशेंट की किडनी खराब हो जाती है। अब किडनी क्यों खराब होती है? क्योंकि जो एक्सेस यूरिन होता है वो शरीर से बाहर जाने का प्रयास करता है और शरीर से बाहर जाने का प्रयास एक ही होता है, थ्रू यूरिन। इसीलिए तो डायबिटीज पेशेंट का चेक करते हैं ना यूरिन,
भाई इसके यूरिन में शुगर है क्या नहीं है। अब जिसको डायबिटीज नहीं है उसका यूरिन अगर आप चेक करोगे तो उनके यूरिन में शुगर नहीं है, बट जो डायबिटिक है उसका यूरिन चेक कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अरे उनके यूरिन में तो शुगर आ चुकी है। इसका मतलब शरीर में बढ़ी हुई शुगर थ्रू यूरिन बाहर जाती है। अब ये बार बार पेशाब को जाना पड़ता है और वो नेचुरल रास्ता नहीं है उसको बाहर जाने का, तो इस कारण किडनी खराब हो जाती है। और किडनी खराब हो गई, क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, यूरिया बढ़ने लगता है शरीर में। हाँ दोस्तों, फिर डॉक्टर कह देते हैं कि भाई इतना इतना आप क्रिएटिनिन हो चुका है, आपकी किडनी काम नहीं कर रही है, तो आपको डायलिसिस पे जाना पड़ सकता है या आपको ट्रांसप्लांट भी करवाना पड़ सकता है। तो डायबिटीज के कारण किडनी खराब हो जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या समस्या आती है। आंखों की समस्याएं आती है और ये समस्याएं हमें जल्दी समझ में आ जाती है क्योंकि इसका सीधा विजुअल इफेक्ट हो जाता है ना, क्योंकि दिखना कम हो जाता है, राइट। धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, फिर कैटरैक्ट होते हैं, मोती बिंदु होता है, फिर रेटिना जो दृष्टि पटल है वो खराब हो जाता है और हर छठा दृष्टि बाधित व्यक्ति अपनी दृष्टि खोता है। दोस्तों ये गंभीर समस्या है। इसका साइड इफेक्ट हो जाता है फिर ब्रेन के ऊपर। एंटायर ब्रेन और पूरी नर्वस सिस्टम जो शरीर में कार्य करती है सूचना का आदान प्रदान करने का, उसके ऊपर हो जाती है। मेमोरी, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, काम करने की ऊर्जा नहीं रहती है, दिन भर सोने को दिल करता है, राइट। तो इसका असर उनके वर्क इफिशियंसी पे भी पड़ जाता है और फिर बहुत बार तो इन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है या उन्हें वीआरएस लेने को कहा जाता है। तो दोस्तों देखा आपने कि डायबिटीज सिर्फ उनको शारीरिक तकलीफ नहीं देता है, आर्थिक समस्या भी क्रिएट कर रहा है। तो बड़ी गंभीर समस्या है। पैरों में आगे चल के झुंझुनी, इन्हें मराठी मध्ये आपण बोलतो मुंग्या येणे, फिर आगे चल के प्रचंड जलन होना शुरू हो जाता है। इतनी जलन होती है कि भाई रात को नींद नहीं आती और दिन को चैन नहीं पड़ता है। फिर दोस्तों आगे चल के पैरों में नमी यानी लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब अभी पैरों में या तलवों में, हाथों के तलवों में भी कोई सेंसेशन नहीं रहता है। कट गया, चुभ गया, जल गया तो भी पता नहीं चलता। चलते चलते बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट जब सुबह चलने जाते हैं गार्डन में तो चप्पल निकल जाती है, इनको पता ही नहीं रहता है चप्पल निकल गई है। फिर कोई बताता है अंकल जी आपकी चप्पल निकल गई, तो ऐसी परिस्थिति हो जाती है। और अगर घाव हो गया गलती से तो घाव ठीक नहीं होता है, राइट। इसको गैंग्रीन कहा जाता है और फिर इसको काटने की सलाह दी जाती है। और दोस्तों हर 30 सेकंड में दुनिया में कहीं ना कहीं एक व्यक्ति अपना पाँव गवा रहा है, कटा रहा है। स्किन प्रॉब्लम्स ये भी समस्या है और एक बार एक स्किन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं तो लंबे समय तक चलते हैं, जल्दी ठीक नहीं होते हैं। पेट की समस्याएं, एसिडिटी, गैस, डिस्कम्फर्ट, ऐसी समस्याएं सताती हैं। वैवाहिक जीवन निराशामय हो जाता है, इसमें भी गंभीर समस्याएं आती हैं। डिप्रेस हो जाता है। अभी मुझे बताइए दोस्तों, इतनी सारी समस्याएं अगर किसी एक व्यक्ति के जीवन में आएगी तो वो निराश हो जाएगा, वो डिप्रेस हो जाएगा, उसे जीवन जीने की इच्छा नहीं रहेगी। लेकिन दोस्तों ये डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो उस व्यक्ति को जीने भी नहीं देती और मरने भी नहीं देती, बीच में उसको तकलीफ देते रहती है, देते रहती, देते रहती। तो अब सवाल ये आता है कि भाई मुक्ति चाहिए, इस डायबिटीज से भी मुक्ति चाहिए और इस समस्याओं से भी मुक्ति चाहिए। क्या आप चाहते हैं मुक्ति? यस। तो अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम आ चुके हैं दोस्तों। अब आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है कैसे मिलेगी मुक्ति। तो पहले हमें क्या जानना पड़ेगा कि भाई आपका फिलहाल डायबिटीज का लेवल क्या है, आप कौन सी पायदान पे हो, राइट। आप नॉर्मल हो, आप प्री डायबिटिक हो, आप डायबिटिक हो या आपका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल में है। तो ये कहाँ से पता चलता है? HbA1c, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। और ये बड़ी ही एक्यूरेट टेस्ट है, इसे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है। और ये टेस्ट एक दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, 3 दिन की नहीं दोस्तों,
ये पिछले 90 दिनों की शुगर दिखाती है, राइट। और इसीलिए हम एडवाइस करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि HbA1c ही करें, क्योंकि ज्यादातर बार जो हम फास्टिंग और पीपी करते हैं उसमें वो एक्यूरेसी नहीं मिलती। अगर आप कम खाना खा के गए हैं तो कम शुगर मिलेगी, आप ज्यादा खा के गए तो ज्यादा मिलेगी, राइट। एक्यूरेसी नहीं है। तो इसलिए HbA1c करानी चाहिए, हर 3 महीने में करानी चाहिए, राइट दोस्तों। और ऐसा नहीं कि सिर्फ डायबिटिक, जिनको डायबिटीज है उन्होंने ही टेस्ट करनी है दोस्तों। 30 ईयर्स एंड अबव, जिनकी उम्र 30 एंड अबव है, ऐसे हर व्यक्ति को ये टेस्ट करनी है। अब दोस्तों इस वेबिनार में जितने भी लोग हैं, इंक्लूडिंग मी, देयर आर 15 पीपल्स, 15 लोग हैं। तो ये हमारा दायित्व है कि भारत में 50 करोड़ लोग ऐसे हैं प्री डायबिटिक। तो हमारे आस पड़ोस में जितने भी लोग 30 ईयर्स एंड अबव है, हम उनको बोलेंगे कि भाई क्या कर, HbA1c कर लें, राइट। भले हर 3 महीने में ना करे, 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में एक बार करनी चाहिए। तो ये हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। और इस अभियान में हमारा एक और दायित्व है, इफ यू आर डायबिटिक, तो आपको तो डायबिटीज से मुक्ति पानी ही पानी है, लेकिन कम से कम 20 लोगों को आपको डायबिटीज से मुक्ति दिलानी है। दिस इज योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे भाई और बहन हैं, राइट। ये प्रतिज्ञा हम सभी ने जब स्कूल गए थे तो ली थी क्या नहीं ली थी? तो सिर्फ बोलने के लिए नहीं थी, वो करने के लिए भी है, राइट दोस्तों। तो 20 लोगों को डायबिटीज से मुक्ति दिलानी है और कम से कम 20 लोगों को प्री डायबिटिक की जांच करानी है। तो क्या आप तैयार हैं? ये काम आप करेंगे? किसी के लिए नहीं, हमारे देश के लिए करेंगे, क्योंकि डायबिटीज हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। हाँ दोस्तों, अब उपचार की बात करते हैं। डायबिटीज से मुक्ति पानी है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए दोस्तों, कोई भी समस्या को अगर जड़ से खत्म करना है तो उसके जड़ के ऊपर काम करना पड़ेगा। हाँ, अब थोड़ा कोरोना के ऊपर बात करता हूँ। कोरोना आया, कोरोना के ऊपर कोई वैक्सीन नहीं थी, राइट। साल भर हम लोग घरों में थे, फिर हमारे साइंटिस्ट ने बड़ा प्रयास किया और वैक्सीन ढूंढी। अब हम कोरोना से नहीं डर रहे, क्योंकि कोरोना का इलाज आ चुका है। बात सही है, जड़ पे काम हो गया। अभी मुझे बताइए, डायबिटीज में कौन सा ऐसा जंतु हमारे शरीर में चला गया जिसके कारण हमें डायबिटीज हुआ? डायबिटीज का कोई जंतु है क्या दोस्तों? हमने अभी थोड़ी देर पहले कारण देखे, मोटापा, मानसिक तनाव, आनुवंशिकता, खाने पीने की हमारी आदतें, हमारी लाइफस्टाइल, इसके कारण आपका बीटा सेल काम नहीं करता है, इसके कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो आप मुझे बताइए, तो काम किसके ऊपर करना पड़ेगा? भाई मोटापे के कारण हुआ है तो मोटापा कम करना पड़ेगा, राइट। मानसिक तान तनाव के कारण हुआ है तो उसको कम करना पड़ेगा। खान पान के कारण हुआ है तो उसको काम, वहां पे काम करना पड़ेगा, राइट। आपकी लाइफस्टाइल बिगड़ी हुई है तो उसको ठीक करना पड़ेगा। प्रदूषण को तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, तो काम कहाँ पे करना पड़ेगा? उचित व्यायाम करना पड़ेगा। उचित व्यायाम करने से, राइट, आपका मोटापा कम हो सकता है। अगर आप उचित व्यायाम करोगे, राइट, तो शरीर में जो बढ़ी हुई शुगर रहती है वो शुगर बॉडी में एब्जॉर्ब होगी। अब हम खाते तो है लेकिन कार्य तो कुछ नहीं करते फिजिकल, तो जो ऊर्जा है वो यूज नहीं होती और फिर शरीर में पड़े पड़े शुगर बढ़ती रहती है। इसीलिए एक्सरसाइज करना जरूरी है। अब कौन सा एक्सरसाइज करें? तो भाई सुबह जल्दी उठ जाइए और 45 मिनट वॉक करिए नॉन स्टॉप, यही एक्सरसाइज काफी है। अब कोई कारण मत दो हमें,
ऐसा वैसा फलाना, बिल्कुल कारण मत दो, ये आपको आपके लिए करना है, राइट। तो ये हो गया शारीरिक। फिर मानसिक क्या है, जो मानसिक तनाव है उसके कारण भी डायबिटीज होता है। तो हमें हर रोज योगा करना चाहिए, प्राणायाम करने चाहिए, कम से कम 20 मिनट करो। ज्यादा कर सकते हो तो अच्छी बात है, राइट, लेकिन कम से कम 20 मिनट करो। तो ये हो गया स्वस्थ तन और हो गया स्वस्थ मन, राइट। बात क्लियर हो गई। अब खान पान के कारण तो सारी समस्याएं हैं ना। ज्यादा खाते हैं, मीठा खाते हैं, बार बार खाते हैं, चाइनीज खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, चाय पीते हैं, तो वहां पे भी तो हमें सुधार लाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो इसीलिए अभी डाइट के ऊपर आपको ध्यान रखना है। अब शक्कर, गुड़ और शहद आपको बिल्कुल भी खाना नहीं है, ये जहर है। तो जहर हम पिएंगे क्या? अगर कोई बॉटल में आपको दे दूं और उस बॉटल पे अगर लिखा होगा पॉइजन, तो आप लोगे क्या वो बॉटल? भाई दूर से उसको बोलोगे नहीं 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 चाहिए। तो हर डायबिटिक पेशेंट के लिए शक्कर, गुड़ और शहद ये जहर है, हमें इसे नहीं लेना है। सुपाच्य पदार्थ जैसे चावल हो गए, आलू हो गए, ऐसे पदार्थ हमें नहीं खाने, इनका पाचन जल्दी से हो जाता है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चावल नहीं खाते लेकिन पोहा खा लेते हैं, इडली खा लेते हैं, डोसा खा लेते हैं। भाई क्या हो गया? वो चावल से बनी हुई चीजें ही हैं और वो ज्यादा शुगर बनाती है, क्योंकि वो और फाइन हो जाती है, रिफाइन हो जाती है, राइट। आलू तो नहीं खाएंगे लेकिन चिप्स खा लेते हैं। तो ऐसे परहेज अपन करते हैं, ऐसी छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं, वैसी नहीं करनी चाहिए। अब डायबिटिक पेशेंट को बोला जाता है नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो नॉनवेज में उसे चिकन नहीं खाना है, मटन नहीं खाना है। ऐसा खाने से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है ज्यादा। तो फिश खा सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन लोग चिकन मटन ना भी खाए तो फिश खा सकते हैं, और तली हुई ना खा के सब्जी बना के खा सकते हैं, और कांटे वाली फिश का यूज करें। मीठे फल, कोई भी मीठा फल उन्हें नहीं खाना है। बेकरी का कोई भी आइटम नहीं खाना है। भैंस और जर्सी गाय का दूध नहीं पीना है, और उससे बने बने हुए पदार्थ भी नहीं खाने, राइट दोस्तों। देसी गाय, देसी गाय अगर आपके घर में है और सारी चीजें आपके सामने बन रही है, तो देसी गाय का दूध, दही, घी, सारी चीजें आपके लिए फायदेमंद है, वो ले सकते हैं। खाने में ज्यादातर हरी सब्जियां, इनका प्रयोग करना है। सलाद का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना है। सलाद में आप ककड़ी, गाजर, मूली, टमाटर, बीट, गोभी कुछ भी यूज कर सकते हैं, और इसका प्रमाण आपके भोजन में 50% होना चाहिए। 50% सलाद और 50% बाकी की चीजें। और जब आप खाना चालू करोगे दोस्तों, तो पहले सलाद खाएंगे, फिर बाद में जो भी आपके घर में चपाती बनी होगी, रोटी बनी होगी, सब्जी बनी होगी, वो खानी है, राइट। एंड योर डायबिटिक इज ड्यू टू मोटापा। सॉरी फ्रेंड्स, मोटापे के कारण अगर आपका डायबिटीज है तो आपको सिर्फ दिन में 2 बार ही खाना खाना है। खाना आप पूरा खाइए, उसमें कुछ कटौती ना करें, लेकिन 2 भोजन के बीच में आपको कुछ भी नहीं खाना है, एक मूंगफली का दाना भी नहीं खाना है। आप बीच में लिक्विड लीजिए, चाहे जितना पानी पी लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए, ताक पी लीजिए, नारियल पानी पी लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन खाना आपको दिन में 2 बार ही खाना है, राइट। तो ये हो गए परहेज, कैसे हमें खाना खाना है। अब दोस्तों ये बड़े शॉर्ट में है, डिटेल में आपको मिल जाएंगे। कौन देगा आपको? जिस व्यक्ति ने आपको आज मैसेज भेजा है इस वेबिनार को अटेंड करने का, वो व्यक्ति आपको डिटेल में डाइट प्लान दे देगा। अब मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। ये जो डाइट है, ये आपको जिंदगी भर करना पसंद पड़ेगा? जिंदगी भर करना चाहोगे? कोई नहीं चाहेगा, राइट। और आपको करना भी नहीं है। दोस्तों ये डाइट आपको करने हैं मात्र 1.5 से 2 वर्ष। और नांदेड़ कर जी के ट्रीटमेंट पे अगर आप आ जाते हो और 1.5 से 2 वर्ष
इसको फॉलो करते हो तो आगे चल के आपको जीवन में कोई डाइट प्लान फॉलो करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आप क्या करना चाहते हो? जिंदगी भर डायबिटिक रहना चाहते हो? जिंदगी भर गोलियां खाना चाहते हो? जिंदगी भर डाइट को फॉलो करना चाहते हो? या जल्दी से जल्दी इस मधुमेह के चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहते हो? क्या चाहते हो? बाहर निकलना चाहते हो तो उपचार की चर्चा कर लेते हैं, राइट डॉक्टर? जी, बाहर उपचार के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और दोस्तों, उपचार के ऊपर चर्चा करने से पहले अब मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं? एलोपैथी ले रहे हैं। एलोपैथी क्या डायबिटीज के ऊपर रिवर्स करने में सक्षम है? तो जवाब आता है कि एलोपैथी से डायबिटीज कभी ठीक होता नहीं। एक गोली जो आप शुरू करते हो डायबिटीज के लिए, आगे चल के 1 की 2 हो जाती है, 2 की 3 हो जाती है, फिर गोलियों का प्रमाण बढ़ने लगता है। 500 मिलीग्राम से 1000, 1000 से 1500, 1500 से 2000, इतनी मात्रा बढ़ जाती है। फिर 2000 मिलीग्राम की गोली मेटफॉर्मिन लेने से भी डायबिटीज नियंत्रण में नहीं रहता है। फिर उस व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? इंसुलिन देना पड़ता है। और इसके भी कई सारी समस्याएं शरीर में आती हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, डायबिटीज की गोली तो खा ही रहा है, इंसुलिन तो ले ही रहा है, उसके साथ बीपी आ गया, डायबिटीज के कारण बीपी हो गया तो अब बीपी की गोली खानी पड़ती है। डायबिटीज के कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उसकी गोली खानी पड़ती है। डायबिटीज के कारण हाथों पैरों में जलन होने लग गई तो न्यूरोपैथी की गोली खानी पड़ती है, एसिडिटी की गोली खानी पड़ती है, मल्टीविटामिन की गोली खानी पड़ती है, और कितनी पता नहीं कितनी गोलियां खानी पड़ती है। और आखिर में हाथ ऊपर कौन करता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आपके शुगर को नियंत्रण में लाने का काम किया जा रहा है। डायबिटीज हुआ है इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण, डायबिटीज हुआ है आपके शरीर में इंसुलिन ना बनने के कारण। तो कार्य कहाँ पे होना चाहिए? इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, दरवाजा खुलना चाहिए, बीटा सेल की इंसुलिन बनाने की कार्य क्षमता बढ़नी चाहिए। वो तो नहीं हो रहा है, बाहर से इंसुलिन दिया जा रहा है, उस दरवाजों को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की जा रही है और इस चक्कर में पूरा कबाड़ा हो जाता है, राइट? और उसको, उस पेशेंट को उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है बाद में। तो इस चक्रव्यूह से अगर आपको निकलना है तो आपको आयुर्वेद अपनाना पड़ेगा, डॉक्टर नांदेड़कर जी की ट्रीटमेंट अपनानी पड़ेगी। दोस्तों, आयुर्वेद क्या कहता है? शरीर शुद्धिकरण, शरीर में जो कूड़ा जमा हुआ है उस कूड़े को बाहर निकालना पड़ेगा। निसर्गोपचार भी यही कहता है कि आपके शरीर में जो अशुद्धता गई है उसको पहले बाहर निकालनी पड़ेगी। तो बाहर कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। लेकिन एक जानवर, एक ऐसा प्राणी है हमारे पड़ोस में, हमारे साथ रहता है, उसको जब एसिडिटी हो जाती है, उसके शरीर में जब टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं तो वो क्या करता है? कुत्ते को तो आपने देखा ही होगा, बहुत बार उसको एसिडिटी हो जाती है, बिल्ली को भी एसिडिटी हो जाती है। तब कुत्ता क्या करता है? क्या करता है दोस्तों? आपने शायद देखा होगा कि कुत्ता जाके घास खाता है, राइट? बिल्ली भी घास खाती है। जब उनके शरीर में एसिड बढ़ जाते हैं तो वो घास खाते हैं, क्योंकि घास में क्लोरोफिल होता है, हरित द्रव्य होता है, और इसमें अल्कलाइन, अभी मैंने कहा ना, क्षारीय तत्व होने के कारण क्षार शरीर में बढ़ जाते हैं, अल्कलाइन बढ़ जाते हैं और एसिड्स की मात्रा कम हो जाती है और एसिडिटी चली जाती है, टॉक्सिन शरीर से बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर में कुत्ता और बिल्ली ओमिट करते हैं और पूरा टॉक्सिन बाहर। आपको भी एसिडिटी होती है, मुझे भी, हम सभी को एसिडिटी होती है। फिर हम क्या करते हैं? हम कोई घास नहीं खाते, हम खाते हैं इनो, हम पीते हैं इनो, हम खाते हैं जेलुसिल। मतलब क्या करते हैं? एक केमिकल ऑलरेडी शरीर में बढ़ गया है, उस केमिकल को मारने के लिए हम दूसरा केमिकल खाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे बताइए, बिल्ली, कुत्ता ज्यादा होशियार है या इंसान ज्यादा होशियार है?
इस परिस्थिति में तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई जानवर इंसान से ज्यादा होशियार है, क्योंकि उसे सॉल्यूशन पता है। तो अभी हमें भी डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे क्या हमें भी घास खानी पड़ेगी? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, आपको घास खाने की जरूरत नहीं है। आप हरी सब्जियां खा लो, राइट। कच्ची कच्ची मेथी खा लो, कच्चा पालक खा लो, कच्ची गोभी खा लो, कच्ची फ्लावर खा लो, राइट। ये सारी चीजें अगर आप कच्ची खा सकते हो तो बेहतरीन फायदा है, राइट। और अगर नहीं खा सकते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे डॉक्टर साहब ने बनाया है, जिसका नाम है प्रोटेक्ट 360। और ये प्रोटेक्ट 360 क्या करता है? ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। ये चार तत्वों पे ये 4 तत्वों पे काम करता है दोस्तों। हमारे शरीर में जाके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, फिर हमारी जो सेल्स डैमेज हो चुकी है आज तक, उस सेल्स को रिजुनेट करता है, फिर एंटी ऑक्सीडेशन का भी कार्य करता है। हर दिन हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स मुक्त कण जाते हैं और हेल्दी सेल्स को डैमेज करते हैं। तो ऐसे हेल्दी सेल्स को डैमेज होने से रोकने का कार्य भी प्रोटेक्ट 360 करता है। और इसमें दुनिया के बेहतरीन इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स हैं, जिसमें एलो है, तुलसी है, मैंगोस्टीन है, जिनसिंग है। आप देख सकते हो, तो दुनिया के बेहतरीन इम्यूनिटी बिल्डर इस दवा में मिलाए गए हैं। तो ये प्रोटेक्ट 360 अगर आप यूज करते हो साल में 3 से 4 महीने, राइट, तो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, और आप अनेकों समस्याओं से दूर रहेंगे। अब चर्चा करते हैं उपचार की। तो डॉक्टर साहब ने डायबिटीज ट्रीटमेंट के लिए 4 दवाएं बनाई हैं। डायबा टी है, डायबा बीट है, डायबा ऑल और प्रोटेक्ट 360। इन चारों का हम बारी बारी से अगर यूज करते हैं तो 1.5 से 2 वर्षों में डायबिटीज आपके जीवन से निकल चुका रहेगा, निकल जाएगा दोस्तों, राइट। तो कैसे शुरुआत होती है? तो स्टेप बाय स्टेप शुरुआत होती है। किट 1 है। किट 1 में डायबा टी दिया जाता है। डायबा टी तकरीबन 17 जड़ी बूटी से बनी हुई दवा है, जिसमें टी लीव्स है, ग्रीन टी है, करेला है, जामुन है, मेथी है, अश्वगंधा है, शतावरी है, दालचीनी है, इलायची है, नींबू है, आंवला है, मुलेठी है, मधुपर्णी है, गिलोय है, और साथ ही में तुलसी, कड़ी पत्ता, दूधी भी है। तो ऐसे 17 जड़ी बूटियों से ये बनी हुई दवा है। एंड इट नॉट ओनली कंट्रोल्स डायबिटीज, इट क्योर्स डायबिटीज, और डायबिटीज के सारे साइड इफेक्ट्स को भी खत्म करती। तो डायबिटीज किसने लेनी चाहिए? जो लोग प्री डायबिटिक है उन्होंने लेनी चाहिए। जिनको डायबिटीज होके 5 वर्ष हो चुके हैं उन्होंने भी लेनी चाहिए। दिन में 2 बार जैसे चाय पीते हैं वैसे डायबिटी पीनी है। अब ये डायबिटी का इनिशियल स्टार्टर किट आता है, 45 दिन की दवा आपको आती है 4050 रुपए। हाँ दोस्तों, तो किट नंबर 1 भी आप ले सकते हैं। किट नंबर 2 किसके लिए है? किट नंबर 2 उन लोगों के लिए जिनको डायबिटीज होके 5 साल से ज्यादा समय हो चुका है, जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है, जिनको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो ऐसे लोगों ने डायबिटी विथ प्रोटेक्ट 360 इनिशियली लेना चाहिए, राइट। दिन में 2 बार डायबिटी लेना है और दिन में 2 बार प्रोटेक्ट 360 कैप्सूल लेना है। ये जो किट है इसकी इनिशियल प्राइस है 4725 रुपया, राइट दोस्तों। तो अब आपके मन में सवाल आया होगा, क्या हर महीने 4725 या 4050 लगाने हैं? तो नो माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। सिर्फ जब आपकी ट्रीटमेंट शुरू होती है तब आपको 4050 या 4725 देने हैं। अगले महीने से आपकी ट्रीटमेंट बदल जाती है और कीमत भी कम हो जाती है। तो अगले महीने में क्या करना है? दिन में 1 बार डायबिटी लेनी है और दिन में 2 बार प्रोटेक्ट 360 लेना है, राइट। कितनी कीमत है? 2750, 2000 रुपए कम हो गए, राइट। उसके अगले महीने में क्या करना है? 1 बार डायबिटी लेनी है और दिन में 3 बार डायबा बीट लेनी है। कीमत कितनी है? 2530, और कम हो गई। अब 2530 रुपए की दवा आपको चलेगी। किसी को साल भर चलेगी, किसी को 1.5 साल चलेगी, किसी को 2 साल चलेगी, राइट।
अब जो एलोपैथी आप ले रहे हो वो एलोपैथी फिलहाल आपको चालू रखनी है, लेकिन जैसे ही अपनी दवा चालू हो जाएगी धीरे 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 उसे बंद करना है। तो कब बंद करते हैं? तो आने वाले 6 महीने के बाद, 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच में आपकी एलोपैथिक दवाएं बंद हो जाएंगी, इंसुलिन भी बंद हो जाएगा और जो गोलियां आप डायबिटीज के लिए खा रहे हो वो गोलियां भी बंद हो जाएंगी। राइट दोस्तों? तो 6 महीने से लेके 1 वर्ष में आपकी एलोपैथी बंद हो जाती है, और जैसे ही आपकी एलोपैथी बंद हो जाती है हम क्या करते हैं, धीरे 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 आपके हमारे जो दवा है उसके डोजेस भी धीरे धीरे कम कर डालते हैं। और एक समय ऐसा आता है जहां पे आपको आपकी शुगर कंट्रोल करने के लिए कोई भी दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ अभी आपको उस मुकाम तक हमने लेके आएंगे, फिर आगे चल के आपको 2 चीजें नहीं छोड़नी है। कौन सी 2 चीजें नहीं छोड़नी है? उचित व्यायाम, वो तो हर व्यक्ति को पूरी जिंदगी भर करना है, और सही खान पान। इसका मतलब ऐसा नहीं कि मीठा नहीं खाना है, आप मीठा भी खा सकते हो, लेकिन शादी में गए गुलाब जामुन दिखाई दिए तो 10 नहीं खाने, राइट? 1-2 आप खा सकते हो, आप मीठा भी खा सकते हो, आप सारी चीजें खा सकते हो, लेकिन जो नियंत्रण आपने अपने हाथ में रखना है। मराठी में एक कहावत है दोस्तों, अति तिथे माती। तो फिर इसके बाद आपको कोई अति नहीं करनी है ताकि माती नहीं होगी। राइट दोस्तों? तो अब बहुत सारे लोग ये भी चर्चा करते हैं कि भाई आपकी जो दवा है वो महंगी है। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो दवा है बिल्कुल भी महंगी नहीं है। क्यों महंगी नहीं है? क्योंकि ये शुगर को कंट्रोल वाली दवा नहीं है, ये शुगर को रिवर्स करने वाली दवा है, शुगर के सारे साइड इफेक्ट को क्लियर करने वाली दवा है। तो ये फर्क आप देख लो। फिर दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि जो भी लोग डायबिटिक हैं कई वर्षों से, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, उनकी दवा का खर्चा देख लो आज। राइट? कुछ लोगों का खर्चा तो महीने का 8-8 हजार, 10-10 हजार भी जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? दोस्तों मैं ऐसे लोगों को भी मिला हूं तो 10 हजार की दवा डायबिटीज में, राइट, इंसुलिन, गोलियां और बाकी सारी समस्याओं के कारण जो गोलियां खानी पड़ती है, 8 से 10 हजार रुपये। और कितने वर्ष खानी पड़ती है? जिंदगी भर खानी पड़ती है। मैंने एक सर्वे पढ़ा था और उस सर्वे में एवरेज कॉस्ट मतलब आज अगर डायबिटीज हुआ है और किसी को 15 साल डायबिटीज है, किसी को 20 साल डायबिटीज है, तो उसकी एवरेज कॉस्ट आती है 2 से 2.5 हजार रुपए महीने की दवा। मतलब साल की दवा 30 से 35 हजार। राइट? तो 1 साल की दवा 30 हजार, 10 साल की दवा 3 लाख, 20 साल की दवा 6 लाख। अब 20 साल से गोली तो खा रहे हैं, 6 लाख की खा ली, डायबिटीज ठीक हुआ क्या? डायबिटीज ठीक हुआ नहीं। फिर इस बीच में कभी हॉस्पिटल में बीपी बढ़ गया तो बीपी की अटैक आ गया तो एडमिट होना पड़ता है। इस बीच में आंखों का ऑपरेशन करवाना पड़ता है, इस बीच हार्ट अटैक आ सकता है, इस बीच किडनी खराब हो सकती है, इस बीच आंखें जा सकती हैं, पैर कटवाना पड़ सकता है। नासिक की एक महिला है, अंकिता जी है शायद आज, अंकिता जी हमारी स्वास्थ्य प्रचारक हैं, वे उनके साथ डील कर रही थी। 4,050 रुपए की दवा उन्होंने कही आप ले लो और शुरू कर लो। लेकिन उस महिला ने क्या किया, 6 महीने इस बात को टाल दिया, और 6 महीने टालने के बाद उसको घाव था, पैरों में घाव था, वो घाव बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया और इतना बढ़ गया कि डॉक्टर्स ने उसे कहा कि आपका पैर अब काटना पड़ेगा, और काटने के लिए खर्चा आएगा 1,25,000। और दोस्तों उस महिला ने 1,25,000 रुपए कहीं से अरेंज किए, ऑपरेशन किया, पैर कटवाया। मुझे आपसे यही पूछना है, क्या पैर कटवाने के बाद उस महिला का डायबिटीज ठीक हो गया? वो मधुमेह मुक्त हो गई? नहीं दोस्तों, डायबिटीज तो फिर भी शरीर में है, एक पैर कट चुका है। मैंने ऐसे कई सारे लोग देखे हैं कि एक पैर काटा जा चुका है, दूसरा पैर भी कट रहा है, राइट, आंखें जा चुकी है, किडनी फेल होने के कारण डायलिसिस पर है,
ऐसी कई सारी समस्याएं आती हैं। तो अगर आप हमारी ट्रीटमेंट पे आ जाओगे, 2,500 रुपये महीने का खर्चा करोगे, 2 वर्ष खर्चा करोगे, कुल खर्चा होगा 60,000। धीरे धीरे क्या सस्ता है और क्या महंगा है? इट इज ऑल अप टू यू माय डियर फ्रेंड्स। आई विल नॉट कन्विंस यू, यू हैव टू कन्विंस यूर सेल्फ, राइट? क्योंकि जिंदगी आपकी जीने आपको है, कैसी जीनी है ये आप डिसाइड करिए, राइट? तो डॉक्टर साहब ने नॉट ओनली ऑन डायबिटीज और भी सारी दवाइयां बनाई हैं। हम 2 मिनट में उन दवाइयों के ऊपर नजर डाल देते हैं, राइट? प्रोटेक्ट 360 हर किसी को लेना है, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े को लेना है, राइट? इफ यू आर ट्रबल्ड विथ ब्लड प्रेशर and heart attack, then you have to take Girotens with Cardil, राइट दोस्तों? अगर महिला की कोई समस्या आ रही है, पीरियड रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, पीसीओडी पीसीओएस जैसी समस्या है, वीकनेस है, एनीमिया है, तो जी केयर लेनी है। कैल्शियम की डिफिशियंसी है, आयरन की डिफिशियंसी है, हड्डियां कमजोर हो चुकी है, तो जी वीट लेना है, राइट फ्रेंड्स? प्रेग्नेंट है लेडी या बच्चे को दूध पिला रही है तो मातृसुधा ग्रैन्युअल्स लेना है, इससे बेहतरीन फायदा होता है। जोड़ों की समस्या है, राइट? कोई भी जोड़ों की समस्या रहने दो, रूमेटाइड आर्थराइटिस रहने दो, ऑस्टियो आर्थराइटिस रहने दो, स्पॉन्डिलाइटिस रहने दो, साइटिका रहने दो, बैक पेन, बैक एच, स्प्रेन्स और फ्रोजन शोल्डर भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, राइट? पेट की समस्या है तो डिटॉक्स ले लीजिए। वैवाहिक जीवन की समस्या महिलाओं को तो ओज लीजिए और पुरुष को है तो ओज गोल्ड लीजिए, राइट दोस्तों? और एक चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में कुछ भी समस्या ना आए तो जो दूध, शक्कर और की चाय आप पीते हो उस चाय को छोड़ दीजिए और उसके बदले में आप वेलनेस टी पे आ जाइए। वेलनेस टी एक आयुर्वेदिक चाय है, इसमें टी लीव्स है, ग्रीन टी है, सी बकथॉर्न है, मोरिंगा है, करेला है, तुलसी है, गोक्षुर है, शतावरी है, ब्राह्मी है, यष्टि मधु है, त्रिकटु है और त्रिफला है। तो ऐसे बेहतरीन हर्ब्स और आपके सर से लेके पांव तक के पूरे सिस्टम के लिए एक एक हर्ब्स है। त्रिफला, राइट, पेट को साफ करता है, राइट दोस्तों? टी लीव्स एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ग्रीन टी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं देता है। सी बकथॉर्न इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। मोरिंगा हार्ट के लिए अच्छा है। करेला डायबिटीज के लिए अच्छा है। तुलसी एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल है। गोक्षुर, शतावरी, राइट, बल प्रदान करता है, राइट? ब्राह्मी ब्रेन के लिए बढ़िया है। एष्टि मधु किडनी के लिए एक अच्छा काम करता है, राइट दोस्तों? तो आपके सर से लेके पांव तक जितने भी सिस्टम है हमारे शरीर में, उन सभी सिस्टम को बल प्रदान करता है। तो ऐसा एक वेलनेस चाय आप पीना शुरू करिए, राइट? आपके घर का बच्चे से लेके बूढ़ा अगर वेलनेस टी पिएगा तो आने वाले समय में कोई वायरस आने दो, कोई बैक्टीरिया आने दो, आपको डरने की जरूरत नहीं रहेगी और कोई बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, राइट दोस्तों? यहाँ पे वी आर जस्ट नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट्स। हमारे यहाँ डॉक्टर सपोर्ट हैं, राइट? सुबह 10 से लेके शाम को 6 बजे तक हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे बैठते हैं पुणे में। आप कॉल कर सकते हैं, आपके रिपोर्ट्स ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और सही डॉक्टरी सलाह पा सकते हैं फ्री ऑफ चार्ज एट द कन्वीनियंस ऑफ योर होम। आपके घर में बैठ के, ना डॉक्टर के केबिन में जाना है, ना लाइन लगानी है, ना कुछ करना है, राइट? चाहे आपकी कुछ भी समस्या है आप हमारे डॉक्टर्स के साथ बात कर सकते हैं। बाल मधुमेह दत्तक योजना चलती है दोस्तों। वी आर नॉट जस्ट सेलिंग द प्रोडक्ट्स, राइट? वी आर डूइंग आवर सोशल एक्टिविटी टू। सीएसआर आप बोल सकते हो, और इसमें हम बाल मधुमेही बच्चों को गोद लेते हैं, उनकी दवा फ्री करते हैं, राइट? 18 साल की उम्र तक अगर कोई भी बाल मधुमेही है तो हमारी ओर से उनको फ्री दवा जाती है और ऐसे हजारों बच्चे आज गोद लिए जा चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स, राइट? हर्बायु में अपॉर्चुनिटी क्या है? मैं तो यही कहूंगा, आरोग्यम धन संपदा, राइट? करोड़ों रुपए कमाने के बाद हेल्थ चली जाती है और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जो हेल्थ मिलती नहीं है, उस हेल्थ को मैंने हर्बायु में पाया है। मैं जब ये वेबिनार खत्म करूंगा तब मैं अपने बारे में अपना फोटो आपको दिखाऊंगा, what I was before हर्बायु and what I am today my dear friends,
तो मैंने अपने हेल्थ को वापस पाया है, मैंने अपने जीवन को वापस पाया है। हर भाइयों में आज करोड़ों लोगों के पास अरबों रुपया है भारत में, राइट दोस्तों। इरफान खान 280 करोड़ रुपया था, बच नहीं पाया, राइट। हमारी एक्स फॉरेन मिनिस्टर सुषमा जी, अरुण जेटली जी, राइट, बड़े अमीर लोग थे, उनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बच नहीं पाए। दोस्तों हमारे महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर विलास राव जी, राइट, आर आबा। तो मैं यही कहता हूं कि स्वास्थ्य से बढ़ के कोई संपत्ति नहीं, हेल्थ इज वेल्थ। तो आइए हर भाइयों में जुड़िए, इस अभियान में जुड़िए और अपने हेल्थ को वापस पाइए।